हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 8 का हिस्ट्री में कुछ अपडेट आया है। नया एनसीईआरटी जो बना है उसमें से देखिए कि चैप्टर में क्या अपडेट हुआ है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। मुगल काल की ये नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल की गई है। बताया कि अकबर के बारे में देखिए बताया गया है। यहाँ पे किताब में देखिए अपडेट किया गया है। औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक बताया, बाबर को बताया सैन्य रणनीतिकार। किताब में मुगल सल्तनत के पहले शासक बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया है। इसके साथ बताया गया कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपखाने की मदद से इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। बाबर का बेटा हुमायूं साम्राज्य को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और एक समय के लिए उसने शेर शाह सूरी से हारकर साम्राज्य खो भी दिया था। किताब में बताया गया कि शेर शाह सूरी के हिंदू सेनापति हेमू को अकबर की सेना ने पकड़ा और पानीपत की दूसरी लड़ाई में सिर कलम कर दिया। एनसीईआरटी की 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान, क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। ये किताब 25-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को बताया क्रूर शासक। 8वीं की नई किताब में क्या जोड़ा गया है? ब्रूटल टर्की मंगोल कॉन्क्योर फ्रॉम सेंट्रल इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया एंड लॉन्च्ड एट डिवास्टेटिंग ऑन दिल्ली। प्रत्येक मुगल शासक बाबर को सैन्य रणनीतिकार बताया। अकबर ऑर्डर्ड massacre of some 13,000 civilians and surviving women and children were enslaved. इसके अलावा अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, राजपूतों का स्वागत अपने दरबार में किया और सुलह कुल यानी सभी से शांति की नीति को बढ़ावा दिया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया और महाभारत जैसे रज्जनामा कहा गया रामायण, भागवत गीता और पंचतंत्र जैसी हिंदू कृतियों का फारसी में अनुवाद कराया। इसकी जानकारी अबुल फजल के एक लेख से बताई गई है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया। लिखा गया कि 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या और बची हुई महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। जहांगीर शाहजहां को वास्तुकला का संरक्षक बताया गया। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर शाहजहां को किताब में कला और वास्तुकला का संरक्षक कहा गया है। शाहजहां को ताजमहल निर्माण के लिए विशेष रूप से याद किया गया, लेकिन यह भी बताया गया कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में और औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और अपने पिता को बंदी बना लिया। औरंगजेब की किताब में लिखा गया है, शैंग और नृत्य जैसी प्रतिभाओं प्रतिबंध कर दिया, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया। किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र है। 7वीं की किताब से मुगल इतिहास हटाया गया था।